नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, बट लाइव फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वाली पिक्चर्स आपको बहुत रेयर कहीं देखने को मिलेंगी। बिकॉज फीमेल्स के अंदर जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं या स्पेशल कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उन्हीं के अंदर हम कर सकते हैं। हल्का सा भी अगर हमारी जजमेंट में प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं है तो रिजल्ट्स के अंदर बहुत दिक्कत आती है, और स्पेशली फीमेल्स के अंदर। अब बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि फ़ीमेल हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड है, और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी हैं कि जिसमें फ़ीमेल हेयर ट्रांसप्लांट इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन जिसमें ये हमें नहीं करना, फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना, वो है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी स्टेबल हो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, अगर जो सामने गैप है, जो फ्रंट में गैप है या मांग वाले एरिया के अंदर गैप है, अगर वो 2 फिंगर से ज़्यादा है और फ्रंट की बजाय पीछे तक एक्सटेंड कर रहा है पूरे एरिया में, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट कभी भी कामयाब नहीं होगा। केवल और केवल मेडिसिन्स वहाँ पे काम करती हैं, पीआरपी काम करती है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट काम कर जाता है। देन उसको कवर करने के लिए हम स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड, अगर थायराइड की वजह से हाइपोथायराइड की कोई कंडीशन है जिसमें कि एल्ट्रॉक्सिन चल रहा है आपका, उस कंडीशन में अगर एल्ट्रॉक्सिन की डोज 75 से ऊपर है, माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से भी ऊपर है, तो ट्रांसप्लांट वहाँ पे कभी कामयाब नहीं होगा। एक और कंडीशन है टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस, या बहुत सारे केसेस में इसे ये भी बोल दिया जाता है कि इसका कोई रीज़न हमें मालूम नहीं है, बट बाल गिर भी रहे हैं और नए बाल भी आ रहे हैं। ऐसे में जब टीलोजन एफ्लूवियम स्टार्ट होता है तो बीच में कैसी स्टेज आती है कि डेंसिटी बहुत लो लगने लगती है टॉप ऑफ द हेड पे। इन दैट सिचुएशन बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स को टेम्पटेशन होती है कि इस एरिया में ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। ट्रांसप्लांट के लिए हमें टीलोजन एफ्लूवियम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वेट करना है, और धीरे धीरे अपने आप ये रिकवर कर जाएगा। और अगर आप क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम में चले गए हैं तो फिर आपका हेयर फॉल भी कंटिन्यू रहेगा, और जो साथ में मेडिसिन्स हैं हेयर रीग्रोथ की, वो आप कंटिन्यू रखिए, तो एक ओवरऑल एवरेज बैलेंस स्कैल्प के ऊपर डेंसिटी का बना रहेगा। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? देखिए, अगर कंजेनाइटली यानी कि जन्म से ही, बचपन से ही माथा बहुत बड़ा है और ड्यू टू सम रीज़न हमें लगता है कि फोरहेड जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे जो फिल्म एक्ट्रेस हैं करिश्मा कपूर, उनका फोरहेड जेनेटिकली बड़ा है। तो अगर ऐसे केसेस में बालों की डेंसिटी, हेयर की डेंसिटी किसी रीज़न से हल्की सी भी कम हो जाए, एज के साथ थोड़ी कम हो जाए, तो फिर आपका फेस बहुत बड़ा दिखने लगता है और पिक्चर्स के अंदर एक बॉल्डनेस की फीलिंग आने लगती है। ऐसी सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट इज़ रिकमेंडेड। तो हेयर लाइन को हम थोड़ा नीचे ला सकते हैं। हेयर लाइन नीचे लाने से जो हमारा सामने वाला इंप्रेशन है वो हेड फुल ऑफ हेयर वाली एक हमारी इमेजिनेशन हमारे सामने आ जाती है। सेकेंड इंडिकेशन है जिन फीमेल्स के अंदर बालों को बहुत खींच के टाई किया जाता है, बहुत खींच के पीछे चोटी बनाई जाती है, बहुत टाइट बालों को बांध के नाइस एक नीट लुक देने के लिए मदर्स कुछ ऐसा करती हैं। ऐसे केस में ट्रैक्शन बॉल्डनेस होती है। ट्रैक्शन बॉल्डनेस मतलब कि जो बाल है उसको कॉन्टीन्यूस अगर 24/7 पुल मिलता रहे, लगातार मिलता रहे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो जो वो बाल की रूट है इवेंचुअली वो वहाँ पे अपना नीचे स्किन के साथ उसकी एडहिरेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन ये है ट्रैक्शन बॉल्डनेस फीमेल्स के अंदर, जो कि टाइट बालों को बांधने की वजह से हेयर लाइन पीछे आपकी चली गई है। तीसरा, एक कंडीशन होती है फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो हेयर लॉस है वो मेल्स की तरह हो रहा है, नॉट ऑन द टॉप ऑफ द हेड बट ऑन द साइड्स। साइड्स पीछे रिसीड कर रही हैं, सेंटर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जब ये वाली कंडीशन स्टेबलाइज हो जाए विद द हेल्प ऑफ DHT ब्लॉकर्स या और जो साथ में एसोसिएटेड ट्रीटमेंट्स हैं, तो उस केस में जो साइड्स पे लो डेंसिटी है उस एरिया पे हम ग्राफ्ट्स लगा के एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। जो मैक्सिमम केसेस मेरे पास आते हैं वो आते हैं ब्रॉड फोरहेड, उसको छोटा करने के लिए। अभी जो मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, इस केस के अंदर हल्का सा ट्रैक्शन बॉल्डनेस का इशू है। ट्रैक्शन यानी कि खींच के बाल बांधने की वजह से बचपन में, और थोड़ा सा जेनेटिकली भी जो माथा है वो बड़ा है। तो इस केस में हमने ये छोटे से एरिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास ग्राफ्ट्स लगाए हैं,
और फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में ये भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जो हेयर हम प्लांट करते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है, यानी कि एक रूट के अंदर कितने बाल निकल रहे हैं, वो एग्जैक्ट जो पेरिफेरल उसके साथ वाली जो हेयर लाइन है उसके साथ हमें मैचिंग करनी होती है। नॉर्मली ये 1 या 2 के आसपास रहता है, तो 3-4 की रेशो में हम फ्रंट के अंदर नहीं लगा सकते, वो एक अलग सी नॉबी अपीयरेंस आ जाती है। एक और चीज़ हम ध्यान रखते हैं, इसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि बिकॉज इसमें हमने हेड को ट्रिम नहीं करना, हम इसमें हेड ट्रिम नहीं करते, फ्रंट में भी नहीं, और पीछे जो एरिया आपका बालों के बीच में से हम छुपा के छोटा सा एरिया उसे ट्रिम करके वहाँ से अपने रूट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मोर और लेस फीमेल्स के केस में इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन का चांस न रह जाए, क्योंकि लंबे बालों में हम कर रहे हैं, तो इसमें सफाई का ध्यान या बार बार उसको सैनिटाइज करने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। प्रोसीजर अदरवाइज ईजी है, फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट कहीं कोई ऐसा पेन या इस तरीके का नहीं है। मोस्टली फीमेल इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट ये बहुत स्पेशलाइज्ड है। इसको हम स्पेसिफिकली नियोप्लैटिनम टेक्निक से ही करते हैं, FUE से हम इसमें नहीं यूज़ करते, क्योंकि उससे जो नेचुरल एक आपकी हेयर लाइन है वो डेवलप हम नहीं कर पाते, राइट। तो अगर आपका फोरहेड ब्रॉड है या ड्यू टू एनी रीज़न आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं कि माथा बहुत बड़ा दिख रहा है और ऊपर से हेयर लाइन बहुत पीछे जाती दिखाई दे रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इमेजेस भेज सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट इस सिचुएशन में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, राइट। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।